खेलना छोड़ रहा हूँ, और अगर आप भी फैंटेसी खेलने की सोच रहे हो और छोड़ने की भी सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखो। हम लोग आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं न्यू TDS रूल की, कि क्या है ये न्यू TDS रूल और 30% पैसे अब कैसे कटेंगे। दोस्तों हर एक इन्फॉर्मेशन मैं तुमको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैंने 4-5 फैंटेसी एप्लीकेशन में विड्रॉवल लगाई है, कुछ एप्लीकेशन में मुझे पूरे पैसे मिले हैं, कुछ एप्लीकेशन में मुझे 30% काट के मिले हैं, ठीक है। और कैसे कटता है, कौन से पोर्ट पे कितना कटता है, सब मैं तुमको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे तुम देख लो, मैंने गूगल पे सर्च किया ड्रीम 11 टैक्स, ठीक है। तो न्यू रूल जो है ये अप्लाई हुआ है 1 अप्रैल 2023 से, यानी कि आज से 5-6 दिन पहले ये अप्लाई हुआ है। अब क्या हुआ है कि न्यू रूल के हिसाब से TDS विल बी कंडक्टेड एट 30% ऑफ योर नेट विनिंग एट द टाइम ऑफ विड्रॉवल, यानी कि अब आपके पूरे पैसे पे TDS लगेगा। पहले क्या होता था दोस्तों, पहले ये जो था 10,000 के ऊपर जब अगर आप जीतते थे तो आपको 30% टैक्स लगता था, और हेड टू हेड स्मॉल लीग ये सब में नहीं लगता था। ओनली ग्रैंड लीग में जो यूजर 1 करोड़ 1 लाख वाले लीग खेलते थे उसमें जीतते थे, बस उसको 30% देना पड़ता था। हेड टू हेड में हम लोगों ने आज तक नहीं दिया है, ठीक है, बट अब से देना पड़ेगा, ठीक है। डोंट वरी, हर एक चीज़ अच्छे से बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो को देखते रहिएगा। सो कुल मिला के आपके दिमाग में बस अब इतना करना है कि पहले जो हम करते थे कि ग्रैंड लीग में 10,000 के ऊपर विड्रॉवल करते थे तो हमें 30% देना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि अब अगर आप 100 रुपये का भी लीग खेलते हो तो भी आपको टैक्स देने होंगे, यानी कि 100 में 200 वाला खेलते हो तो भी, 500 में 1000 वाला खेलते हो तो भी आपको 30% टैक्स देने पड़ेंगे, ठीक है। और ये सब टैक्स तुमको कब देना पड़ेगा, जब तुम विड्रॉवल करोगे किसी भी फैंटेसी वॉलेट से, तब देना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा भटकाऊंगा नहीं, डायरेक्टली मैं एप्लीकेशन सब में आ जाता हूं और मैं आपको विनिंग प्रूफ के साथ दिखाता हूं। मान लो कि मैंने माई फेवरेट में विड्रॉवल किया था कुछ टाइम पहले, ठीक है। तो माई फेवरेट में मैंने कुछ टाइम पहले विड्रॉवल किया था, तो मैं इसके हिसाब से तुमको बताता हूं। तो अब दोस्तों तुम अगर यहां पे देखोगे तो मैंने ये जो विड्रॉवल किया था 3700 का विड्रॉवल किया था, ठीक है। 3700 का विड्रॉवल किया था और मुझे जो पेमेंट रिसीव्ड हुई वो कितना हुआ, वो मुझे रिसीव्ड हुआ 2900 रुपये, ठीक है। 2900 मुझे रिसीव्ड हुए, विड्रॉवल मैंने किया था 3700 का। तो क्यों रिसीव्ड हुए, और 30% काट के मुझे मिला, ठीक है। देन तो 3700 का 30% कितना हुआ। सो अब देखने वाली बात यह है कि अगर 30% काटना है 3700 में, तब तो मुझे 2590 मिलना चाहिए। फिर मुझे 2900 रुपये मुझे क्यों मिले, वो मुझे इसलिए मिले कि भाई मैंने जो ज्वाइनिंग अमाउंट जो किया था, मतलब कि मैंने कुछ सब मेरे पैसे तो प्रॉफिट के नहीं है, कुछ पैसे मेरे डिपॉजिट के थे। तो जितना का आप डिपॉजिट करते हो, आप जब विनिंग करोगे तो डिपॉजिट पैसा का आपको विनिंग पैसे में काट लिया जाएगा। अब मान लो कि मैंने 500 रुपया डिपॉजिट किया, ठीक है दोस्तों, सिंपल समझना। मान लो कि मैंने 500 रुपया डिपॉजिट किया और 500 से मैंने कर लिए 2000, फैंटेसी खेल के मैंने 2000 कर लिए। जब मैं विड्रॉवल लगाने जाऊंगा तो 500 मेरे डिपॉजिट के है, यानी कि मुझे TDS 30% जो मुझे टैक्स पे करना है वो करना है 2000 पे नहीं, 1500 पे करना है। 1500 पे क्यों करना है, क्योंकि 500 मेरा डिपॉजिट का था। और रूल ये है कि जब आप विड्रॉवल करने जाओगे तो आपके नेट प्रॉफिट पे, दोस्तों नेट प्रॉफिट पे आपको 30% लगता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट TDS विल बी डिडक्टेड एट 30% ऑफ योर नेट विनिंग, यानी कि आपके विनिंग पे, आपके प्रॉफिट पे, ना कि आपके ऑल अमाउंट पे। सो मैंने कितना डिपॉजिट किया था, मैंने किया था 500, विड्रॉवल करते टाइम मेरे वॉलेट में है 2000। इसका मतलब ये है कि मेरा 500 रुपया मेरा डिपॉजिट का था। इसका मतलब अब जो मेरा जो कटेगा 30%, वो 2000 पे ना कट के मेरा 30% कटेगा 1500 पे। तो 1500 का 30% जितना भी होता है उतना काट के मेरे अकाउंट में मिलेगा, यानी कि 1500 का मैं सब यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देता हूँ, क्योंकि 1500 का 30%, ठीक है, तो ये 1000 रुपया कट जाएगा। ओके, मुझे कितने मिलेंगे, माफ़ी चाहूँगा, 1000 रुपया नहीं कटेंगे, 1050 रुपये मुझे मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि 500 रुपये तो मेरा डिपॉजिट अमाउंट था और 1000 ये, यानी कि अगर मैं 2000 विड्रॉवल करता हूँ तो 500 रुपये कट के मुझे रिसीव्ड होंगे 1550 रुपये, ठीक है। सिंपल आपको इतना समझना है कि आपको दिमाग में एक चीज़ रखना है कि जितना भी आपने डिपॉजिट किया था, मान लो कि अगर आपने 1000 डिपॉजिट किए थे, अब अगर आपने इस 1000 से 10,000 कर लिए, तो जब आप विड्रॉवल करने जाओगे तो इस 10,000 में
से 1000 माइनस कर दिया जाएगा और अब आपके बचे हुए 9000 में 30% काट लिया जाएगा। बट दोस्तों सिचुएशन कुछ ऐसी आती है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे माई फेवरल बता रहा हूँ क्योंकि रिसेंट में मैंने विड्रॉवल इसी से किया था, सो मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, तो अब मान लो किसी और एप्लीकेशन को खोलते हैं, एक ही एप्लीकेशन में कितना देर लगाएंगे, मान लेते हैं माई मास्टर 11। ओके, सो यहाँ पे आ जाते हैं। अब दोस्तों देखो, मान लो कि आपने 1000 डिपॉजिट किया, ये आपने 1000 डिपॉजिट किया और आप ये पूरा पैसा हार गए। फिर अगले दिन आपने 1000 डिपॉजिट किया, ये भी पूरा पैसा हार गए। फिर आपने अगले दिन 1000 डिपॉजिट किया, अब आपने इस 1000 से 5000 कर लिए। तो अब हमारा डिपॉजिट कितना हुआ, आपने इससे पहले कितना बार 1000 किया था, 1000 1000 1000, 3 बार आपने 1000 डिपॉजिट किया, मतलब कि ये वाला पहले हार गए थे, फिर ये वाला हार गए थे, थर्ड टाइम आपने डिपॉजिट किया, अब आपने इस 1000 से कर लिए 5000। तो जब आप विड्रॉवल लगाने जाओगे, अब इस 5000 को जब आप विड्रॉवल लगाने जाओगे तो आपका डिपॉजिट ये 1000 ना होके आपका डिपॉजिट ये 3000 माना जाएगा। ठीक है, चूंकि अब आप तो इससे पहले 2 बार हार चुके थे ना, तो ये डिपॉजिट ये डिपॉजिट ये डिपॉजिट, तो अब आपका पैसा हो गया 3000। तो 3000 में से जब आप विड्रॉवल लगाने जाओगे 5000 को, तो इस 5000 में से 3000 को माइनस करके बचे 2000 का 30% आपको देना पड़ेगा। मतलब कि, और ये मैं आपको डेली वाइज नहीं बता रहा हूँ, ये सब कैलकुलेट होता है सालाना पे। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये आता है, क्योंकि बहुत से मैंने बाहियात एक जगह पे कॉमेंट देखा है कि सर मैं अगर 1 साल तक विड्रॉवल नहीं करता हूँ, क्योंकि ये 30% का रूल तो 1 साल का है ना, रोजाना का तो है नहीं, अगर मैं 1 साल विड्रॉवल नहीं करता हूं तो 30% क्या मुझे देना होगा। तो अब देखो दोस्तों, तो उस 1 साल में तुमने जितना डिपॉजिट किया होगा वो सबको ऐड करके, फिर आपने जितना विड्रॉवल किया है वो सबको ऐड करके, फिर आपको 30% काट दिया जाएगा। ठीक है, वैसे कोई भी फैंटेसी यूजर 1 साल पे विड्रॉवल नहीं करता है, मुझे जितना पता है 10 दिन 15 दिन या फिर मैक्सिमम 5 दिन के अंदर ही वो विड्रॉवल कर लेता है, और मैक्सिमम एक मंथ बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो कोई भी 1 साल नहीं छोड़ेगा। एंड अब क्या है कि जब ये सारा पैसा कटेगा तो हर एप्लीकेशन में आपको एक TDS का एक न्यू आपको एक पेज जनरेट होगा। जब आप विड्रॉवल लगाओगे तो आपको एक पेज जनरेट होगा, आपको उस पेज से आपका TDS का सर्टिफिकेट ले लेना, क्योंकि अब तो भैया पेमेंट डायरेक्ट कट रहा है। तो जब आप ITR फाइल करोगे तो उस TDS को दे देना, सालाना के एंड में अगर अच्छा CEO है तो वो पैसा आपका रिकवर करवा देगी। ठीक है, जो आपने 30% टैक्स दिया है वो पैसा रिकवर हो जाएगा। देखो दोस्तों, हमारे जितने काम का था वो सब मैंने आपको बता दिया है। कुछ टाइम पहले मैंने एक और एप्लीकेशन में विड्रॉवल लगाया था। ठीक है, सो कुछ छोटी मोटी पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि कुछ यूजर मान लो कि छुट्टी पे थे 30 तारीख से पहले, और उनको पैसा विड्रॉवल करना है। तो जब आप विड्रॉवल करने जाओगे आपको 1 रुपया भी नहीं लगेंगे। मतलब कि अगर आपका इस फाइनेंशियल ईयर का पैसा नहीं है, पिछले साल का है, तो आपको 1 रुपया भी नहीं लगेंगे। और अगर मान लो कि आपके वॉलेट में इस 1 तारीख से पहले वॉलेट में अगर आपको वॉलेट में मान लो 10,000 रुपये थे, ठीक है, और आपने इसको विड्रॉवल नहीं किया क्योंकि इस पर तो टैक्स लगने नहीं थे, तो ये पैसा तुम्हारा डिपॉजिट में माना जाएगा, और डिपॉजिट में टैक्स नहीं लगते हैं। ये आपका डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा। मान लो कि किसी के वॉलेट में 1 लाख रुपए हैं पहले के, ठीक है, जिन लोगों ने डिपॉजिट कर लिया होगा ना भाई, मतलब कि विड्रॉवल नहीं किया होगा, तो ये 1 लाख रुपए अब जब नेक्स्ट ईयर में आएगा तो उनका ये डिपॉजिट अमाउंट है। अब आप इससे खेलेंगे, अब इससे अपने अगला जो अगर कोई विनिंग करोगे तो उसमें आपको 30% देना पड़ेगा, इसमें नहीं देना है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट क्लियर है। और अगर आप विड्रॉवल भी लगाते हो, मान लो कि अगर आप पहले का पैसा, जैसे कि मान लो कि ये पैसा जो मेरा है ये पहले का पैसा, ये एप्लीकेशन में मैं बहुत टाइम से नहीं खेला हूँ तो इसलिए मैंने इसको खोला है। ये पैसा मेरे पहले का, यानी कि इस 31 मार्च से पहले का पैसा है ये। सो अगर मैं अभी इसको विड्रॉवल लगाता हूँ तो मुझे इसमें कोई भी टैक्स नहीं देना है, क्योंकि न्यू रूल आने से पहले का ये पैसा है, हेड टू हेड का पैसा है। तो न्यू रूल क्या था पुराना वाला कि 10,000 के ऊपर लगेगा, तो ये तो मेरा 10,000 तो है नहीं ना, पहले वाला है, तो इसमें मुझे 1 रुपया भी नहीं देना है। ठीक है, 1 रुपया भी मुझे इसमें पे नहीं करना होगा। एज लाइक मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले एक एप्लीकेशन में विड्रॉवल किया था, जो कि मेरे इस साल का नहीं पिछले साल का ही, पिछले साल माफ़ी चाहूँगा, पिछले मंथ का पैसा था। जैसे कि एक 11 चैलेंजर नाम है, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि इस पर मैंने कुछ टाइम पहले विड्रॉवल किया था 10,000 या 11,000 का मैंने विड्रॉवल किया था। मैं आपको डेट भी दिखाऊंगा। सो आई थिंक आपको ये रहा दोस्तों, 10,000 आप देख सकते हो। ये पैसा मैंने विड्रॉवल किया था 3 अप्रैल को, ओके, और 1 तारीख से 30% लगना स्टार्ट हो गया, बट मैंने 3 अप्रैल को विड्रॉवल किया था और मेरे अकाउंट में ये पूरा 10,000 रुपये आ गए। वो क्यों आए? चूँकि मैंने इस मंथ इसमें कोई भी गेम नहीं खेला है। ये देख लो आप, इस मंथ में ये चेन्नई वर्सेस लखनऊ का है, एंड ये
और ये इस वाला का है, मतलब कि ये पिछले मंथ का है, ठीक है। और मैंने विड्रॉवल 3 तारीख को किया था। सो इससे पहले अगर आप देखोगे तो ये जो मेरा पैसा था ये पिछले मंथ का था। सो ये जो मुझे पैसा रिसीव्ड हुआ, जो मुझे पेमेंट रिसीव्ड हुआ, उसमें मुझे 1 रुपया भी टैक्स TDS नहीं देना पड़ा। और आप देख लो, मैं आपको जो बात कर रहा था कि जब आप विड्रॉवल करते हो तो सालाना, अभी इसका कोई काम नहीं पड़ेगा आपको 1 ईयर जब हो जाएगा, अगले साल मार्च में आपको इसका काम पड़ेगा। तो आप क्या करना, अगले साल हर एप्लीकेशन में, फिलहाल देखो कुछ एप्लीकेशन में ये आ गया है TDS डैशबोर्ड, किसी एप्लीकेशन में अभी नहीं आया है। तो अब आपको क्या करना है, जब साल के एंड पे जाओगे तो TDS डैशबोर्ड पे बस क्लिक करना। यहाँ पे आप अपना टोटल इन्वेस्टमेंट में क्लिक कर देना, तो आपका जितना सारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो आ जाएगा। टोटल विनिंग पे क्लिक करना, वो आ जाएगा, आपको सारा रिपोर्ट मिल जाएगा। आप इसका PDF फाइल डाउनलोड कर लेना और अपने CEO को अगर आप फाइल करते हो तो उनको दे देना। क्योंकि देखो, अब आप फाइल करो या ना करो, पैसा तो आपको कटेंगे ना। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि 1000 रुपये CEO लेते हैं, या फिर अकाउंटेंट कोई भी अगर मिल जाए अच्छा खासा, तो वो लेंगे 1000 रुपये लेंगे, तुम्हारा ITR फाइल कर देंगे। और अगर वो अच्छा खासा हुआ तो कोई दिमाग लगा के तुम्हारा पैसा वो रिकवर करा देंगे। वैसे तो 90% चांस है रिकवर नहीं होने की, बट कोई अच्छा हुआ तो वो कोई ना कोई दिमाग लगा के तुम्हारा रिकवर करा देंगे। क्योंकि बहुत से लोग, आपको पता होगा फैंटेसी भैया, अधिकतर को नहीं पता होता है कि फैंटेसी क्या है और वो इसका कैसे फाइल करना है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। और देखो, अब क्या है कि मान लो कि इस एप्लीकेशन में एक TDS पॉलिसी है। अब मैं सिंपल है, मैंने आपको इस तरह ही नहीं बताया कि अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, इस पर एक बहुत सा पेज दिखेगा, राम ने श्याम से ऐसे खेला तो आपको ऐसे लगेगा, ये सब इसमें बकचोदी लिखा हुआ होगा। देखिए, इतना सारा रूल आप पढ़ने जाओगे, ये सब आप पढ़ोगे, आप खुद बताओ, ये सब पढ़ोगे, इतना बड़ा रूल, आप क्या एग्जाम देने वाले हो क्या अकाउंटेंट का? नहीं ना, क्या फ़ायदा हमें इसका पढ़ के। तो आपको बस सिंपल वर्ड में मैंने आपको समझा दिया। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा, सिंपल वर्ड में मैंने आपको कहा, सिंपल में कहा, क्या बोला, जितना अमाउंट तुम जीतोगे उसमें तुमको 30% देना है। बस तुमको इतना दिमाग में रखना है, बाकी सब भाड़ में जाए। क्या करना है, मान लो कि तुमने 500 से 1000 किए, 500 से 1000 किए, तो 500 तुम्हारा डिपॉजिट अमाउंट था, 1000 हो गए तुम्हारे पैसे, तो मतलब कि 500 तुम्हारा प्रॉफिट है। 500 में 30% TDS लगेगा, जो भी 100-150 रुपये हुए वो TDS लगेगी, यानी कि आपके डिपॉजिट अमाउंट में नहीं लगेगी, विनिंग अमाउंट में लगेगी। और आपको इस पैसे में 30% देना है। और साल के एंड में अगर तुम फाइल करते हो ITR या तो तुमको 30% रिटर्न मिल जाएगा। ओके, सिंपल है दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस इतना ही है। ओके, बट अब बात करते हैं कि कुछ लोगों को फिर भी समझ नहीं आए। अब कुछ लोग होते हैं कि उनको लीग देख के समझ में आए। तो एक बात तो कंफर्म है कि अब हेड टू हेड खेलना बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि कोई मान लो कि कोई, अब किसी ने 1000 रुपये लगाए, उसको 1900 रुपये मिल ही रहे हैं, उसमें से 1900 रुपये में से 400 रुपये में 30% TDS कट जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब क्या है कि अब 2 मेंबर नहीं, अब 3 मेंबर वाला लीग खेलोगे तभी तुमको फ़ायदे होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। जैसे कि ये वाला लीग है, 5200 का ये लीग है, जिसमें तुमको 10,000 का विनिंग अमाउंट मिलता है, ठीक है। तो अब इसमें मान लो कि इसमें तुमको कितना हुआ, ये तो 4800 रुपये तुमको विनिंग अमाउंट के रूप में मिले, ठीक है। ये वाला तुमने खेला जिसमें 5200 तुम्हारे पैसे के थे, 10,000 का विनिंग अमाउंट है, ठीक है। ये वाला तुमने लीग खेला, 10,000 का तुम्हारा विनिंग अमाउंट है। बट हुआ क्या कि तुमको विनिंग के रूप में कितना मिला, 4800, क्योंकि 5200 तो तुम्हारा डिपॉजिट का था, तो 4800 मिले। अब इस 4800 में 30% तुमको देना होगा। अब तुम 30% दोगे तो तुम्हारे हाथ में कितना आएगा, कितना आएगा तुम्हारे हाथ में, कमेंट करो, मैं तब तक कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि उतना गणित मेरा अच्छा तो नहीं है भाई। 4800 माइनस 30%, तो तुम्हारे हाथ में आएगा 3360 रुपये, ठीक है। जब विड्रॉवल करोगे तो तुमको 3360 रुपये मिलेंगे। इसी से बचने के लिए अब क्या है कि अब अगर आप 2 वाले लीग में खेलोगे तो प्रॉब्लम होगी। इसी से बचने के लिए अब तुमको खेलना है 3 मेंबर वाला लीग। 3 मेंबर वाला लीग में क्या होता है कि अगर मान लो कि तुमने 5000 का कोई लीग खेला, तो तुमको 15 एवरेज मानते हैं, वैसे तो 15 नहीं मिलता है, 12 या 13 ही मिलता है। तो अगर तुमको मिलता है 15,000 रुपये, 5,000 तुम्हारा डिपॉजिट था, 15,000 रुपये तुमको मिल गए, तो 15 में से 5,000 माइनस होगा तो बचेंगे 10,000। 10,000 में अब तुमको 30% टैक्स भरना है, यानी कि तुम्हारे अकाउंट में आएंगे 7,000। क्या हुआ, यानी कि तुमको 3 लीग वाला तो खेलना ही होगा। ग्रैंड लीग वालों के लिए मुझे बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ग्रैंड लीग में तो पहले जैसे था वही है, रूल तो चेंज हुआ है, रूल को बस बढ़ाया गया, चेंज इसे नहीं बोलेंगे। ग्रैंड लीग में तो सेम रूल था कि अगर आप जीतते हो ग्रैंड लीग तो उसमें आपको 30% तो देने ही पड़ते थे, कंपनी आपको काटिए के देती थी, पहले ही आपके वॉलेट में ही काट के आती थी। तो बट अब इतना ही रूल चेंज हुआ है। और कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है कि सर मेरी कुछ अर्निंग रेफर करके हो जाती है, क्योंकि आपको पता होगा बहुत से फैंटेसी एप्लीकेशन आपको इन्वाइट करने पर बोलते हैं कि मैं 20% दे देता हूँ, 30% कमीशन दे देता हूँ, ठीक है। तो बहुत से लोग इनवाइट करके भी अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। तो उन लोगों के लिए घबराने की बात नहीं है, जैसा था उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि आप इसमें खेल नहीं रहे हो, ये तुम्हारा वर्क है। तुम रेफर किए हो किसी फ्रेंड को, वो खेल रहा है तो वो तो भर ही रहा है ना, तुमको नहीं भरना है। जो रूल था जो पहले वाला वही रूल से चलेगा। सो दोस्तों देखो,
जितना बड़ा ये रूल है उतना ही छोटा है। समझने वाले के लिए सिंपल वर्ड में अगर समझना हो तो वो उसके दिमाग में बस इतना होना चाहिए, ग्रैवलिंग में जो पहले था वही रहेगा, हेड टू हेड में बस उसको बढ़ा दिया गया है। अब कोई भी लीग खेलो उसमें तुमको 30% लगेगा। मैंने बस तुमको समझा दिया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो, मेरा नंबर है, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, तुमको हर एक मैसेज का रिप्लाई मिलेगा, फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।